श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि शिव महापुराण व अन्य शास्त्रों में और प्रत्येक विद्वान जनों के मुख से आपसे सुना ही होगा कि दान कीजिए, परंतु सही दान और सही समय पर किया गया दान जो है वह पूर्ण रूप से फल देता है। प्राचीन काल से ही दान की विशेष महत्वता कही गई है। ऐसे में शास्त्रों में इन 6 वस्तुओं का दान जो व्यक्ति करता है उसका बुरा समय जो है, हालांकि जिस तरह से बारिश है वह धरती पर अपने ऊपर प्रभाव तो डालेगी, परंतु हम अगर उसे छाता के रूप में कोई सुरक्षा कवच अपने आसपास बना लेते हैं तो वह कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है, परंतु कम होता है। उसके छींटे पड़ेंगे, हमारे पैरों पर पड़ेंगे, हमारे वस्त्रों पर पड़ेंगे, परंतु बहुत अधिक प्रभाव जो है उसका हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ेगा। वह छींटे जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दान करने से कट जाते हैं। कहने का अर्थ है दान पुण्य की बहुत अधिक महत्वता शास्त्रों में कही गई है। ऐसे में इन चीज़ों का संबंध भी ग्रहों से होता है। भगवान इन चीज़ों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल से ही आपने दधीचि का नाम सुना होगा, राजा भूषण का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है दान कर दिया था। और बलि का, राजा बलि जो कि 3 पग धरती के उन्होंने पूरा अपना राज का जो है दान में दे दिया था। हमारे शास्त्रों में दानवीर कर्ण हुए हैं, उनकी अलग ही महिमा है और आज भी वह अलग पहचान रखते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसका जीवन जो है कई कष्टों का निवारण बिना व्रत पूजा पाठ के भी दूर हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं शास्त्रों में कौन सी चीज़ कही गई है। सबसे पहले वस्तु आती है नमक। नमक प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे जो है सूर्य ग्रह, कहने का अर्थ है सूर्य जो ग्रह होता है वह होता है हमारे राशियों में सबसे महत्वपूर्ण। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा कहा गया है। अगर जो व्यक्ति नमक का दान करता है उसका ओजस्व दिन प्रतिदिन फैलता जाता है। अन्य ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं नकारात्मक, वह कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का नमक का दान करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से किसी मंदिर में जाकर किसी गरीब जन को आप सभी को नमक का दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। सौभाग्य में यह वृद्धि करता है। दूसरे स्थान पर आता है गुड़। अगर आपके रिश्ते में जैसे कि पिता पुत्र इत्यादि में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, किसी तरह का ग्रह कलेश होता है, गुड़ का दान आपके कई कष्टों का निवारण कर सकता है। भगवान शिव को भी गुड़ अर्पित करने से रिश्तों में बहुत अधिक मधुरता आती है। ऐसे में अगर आप जीवन में बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, हरी बीमारी आए दिन परेशान करती है, व्यापार न चल रहा हो, गुड़ का दान आपको कई कष्टों से निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छोटा सा ही सही आप गुड़ का दान आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान आता है तिल। तिल का संबंध होता है शनि ग्रह से और अन्य चीज़ों में भी तिल जो है बेहद महत्वपूर्ण होते हैं पितरों के कार्यों में। ऐसे में भगवान शिव को तिल अर्पित किए जाते हैं। सौभाग्य में वृद्धि होती है और कई सारे फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में सफ़ेद तिल हो, काले तिल हो, यज्ञ हवन इत्यादि में पूर्ण रूप से इनका इस्तेमाल होता है। शास्त्रों में बहुत अधिक इनका वर्णन मिलता है। तो ऐसे में आप सभी को तिल जो है आत्मविश्वास में भी वृद्धि करते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में आप सभी को तिल का दान एक मुट्ठी ही सही आवश्यक रूप से किसी न किसी रूप में करना है। यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद स्थान आता है अनाज। अनाज आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, चावल हो, गेहूं हो, धान हो, सप्तधान्य हो, किसी भी तरह के अनाज आपके नवग्रहों को मजबूत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है घर में एक भी व्यक्ति अगर दान करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका फल जो है प्रत्येक मनुष्य को, परिवारजन के, कुटुंब के सभी जनों को मिलता है। ऐसे में अनाज कोई भी हो, रोज एक मुट्ठी नियम बना लीजिए दान करने का। देखिएगा विशेष पूजा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है वस्त्र का। वस्त्र जैसे सीजनेबल, अभी सर्दी का मौसम है, ऐसे में जन्मदिन आए या कोई विशेष तिथियां बन रही हों, गरीबों का दान, आप गरीबों को वस्त्र का दान आवश्यक रूप से कीजिए। शास्त्रों में खूब इसका वर्णन मिलता है। भगवान शिव हो या कोई भी अन्य देवता हो, छोटा सा ही सही, जैसे कि अभी मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप गर्म वस्त्र, गर्म जूते, कहने का अर्थ है कोई मोजे इत्यादि हो सकते हैं, कुछ भी गर्म वस्तु जो वस्त्रों से, अन्न, जैसे कि 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में कपड़ा दूसरे स्थान पर आता है। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं, आपके पितरों का तारण होता है और इस जन्म में आपका घर अन्न
और धन से भरा रहता है। अनाज का भी संबंध जो है ग्रहों से होता है, साथ ही अन्नपूर्णा माता इससे काफ़ी प्रसन्न होती है। घर में अन्नपूर्णा माँ का हमेशा वास होता है। माता अन्नपूर्णा को पार्वती का ही अवतार कहा गया है। ऐसे में ये 6 वस्तुएं जो व्यक्ति दान करता है, विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं होती है। हर हर महादेव, जय माता दी।